हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज तक जो है बड़ी अजीब सी है, ये बहुत गहरी सोच विचार का विषय है और बहुत मैं मन करता हूँ और अभी भी सोचता हूँ कि हमारे इस धरती पे बहुत सारे लोग, भारत में महान विभूति और महात्मा, संत, पुरुष, अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए, चाहे बाहर भी पैदा हुए इस दुनिया में, लेकिन उनकी बातों पे एक्चुअल में उनने जो बताया है उस पे चलता हुआ आदमी हमको कम नज़र आता है। और उसमें इतना जो है डिस्टॉर्शन हो गया है, इतना मतलब वो उसको क्या बोलेंगे, उसके साथ इतना छेड़छाड़ हुआ है कि एक्चुअल चीज़ दिखाई नहीं देता है और समाज में होता हुआ वो नज़र नहीं आता है, कुछ दूसरा ही नज़र आता है पहलू उसके करने का पीछे। इतने सारे ज़्यादा जो भटकाव आ गया है, जो जिन्होंने शुरू किया जेन्युइननेस के साथ, वो सब ख़त्म हो जाता है और बीच में उसमें अंदर पाखंड, उल्टे सीधे कारनामे, करतूत समा जाते हैं कि जिससे लोग फिर उसको ही फॉलो करते हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है। इतने अच्छे अच्छे लोग हुए इस धरती पे, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, पैगंबर हुए, कबीर हुए, मीरा हुई, रैदास हुई, बहुत सारे जाने गोरख हुए, जितने भी लोग साधु संत महात्मा जो दत्तात्रेय कि कौन नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे भारत के, बात करें तो चाहे बाहर के भी। तो ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पहले समाज से बॉयकॉट करते हैं, दूर भगाते हैं उनको, मतलब उनके साथ कैसे बुरा बर्ताव करते हैं, गाली गलौज, मारा पीट भी करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनके इस तरह से प्रसिद्धि होने के बाद दुत्कारेंगे, जैसे साईं बाबा भी ले लीजिए, मान लीजिए, जो भी है, बहुत सारे लोग इसमें आते हैं और बहुत तरह की चीज़ देखा हूँ मैं, चाहे हर एक किसी इंडिया के किसी स्टेट में भी ले लीजिए तो उधर महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ महाराज और जो है ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, बहुत जगह के लोग हैं, परमहंस, विवेकानंद, ऐसे ऐसे इतने सारे विभूति हुए हैं, दयानंद की मत पूछिए। भारत में अगर गिने जाए तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, रमन महर्षि, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो समाज में एज संत महात्मा से भी आते हैं और कुछ सोशल रिफॉर्मर भी हैं जो समाज में। तो आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जो कह रहा है वो आदमी, जो समाज के ऐसे तत्व में लोग क्यों होते हैं, क्या किस लिए करते हैं ऐसे उसका बहिष्कार, जबकि लग रहा है कि वो आदमी सही काम कर रहे हैं, लग रहा है कि सही बोल रहे हैं, लेकिन उसको लोग जो है पहले चलने नहीं देते हैं। उनके साथ मतलब रस्सा कसी, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, उनको यातनाएं देंगे, सताएंगे, अपशब्द बोलेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे उनके साथ। फिर वो बेचारे हताश निराश होके कोई या तो मार देता है या तो शरीर छोड़ के चला जाता है आदमी। तो फिर उनके नाम का प्रोपोगेशन करके एक मूर्ति बना लो, एक मंदिर खड़ा कर दो, फिर उस पर भी धंधा शुरू कर दो, उसके पीछे एक रोजी रोटी के साधन हो गया, चढ़ावा आएगा, बस दाना आ रहे हैं, दक्षिणा आ रहे हैं, सेवा में भी लग रहा है, बहुत लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। ये मतलब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे करने क्या मतलब, यही क्या संसार ऐसे चलता रहेगा? बताइए, इतने अच्छे अच्छे इंसान को, जीसस हुए, जीसस ने क्या बिगाड़ा था किसी का, किसको क्या मतलब, ऐसे लोग जो होते हैं, जीसस को चलिए एक एग्जाम्पल है, जीसस चाहे बुद्ध, महावीर, ऐसे लोग संत महात्मा, वो किसी का क्या बिगाड़ते हैं, वो किसी का कुछ बिगाड़ते हैं? उन्हें तो बिगाड़ा तो नहीं होगा, जब भी किया होगा उसका किसी का, इंसान का भला किया होगा, वो आसपास के पशु पक्षी प्रेमी को भला ही किया होगा, इंसान का बुरा तो नहीं किया होगा। हाँ तो करेंगे तो भला, नहीं तो बुरा तो करेंगे नहीं। लेकिन
बताइए, इतनी जो भीड़ है, इतनी जो देश दुनिया के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्हीं को यातनाएं देते हैं, सताते हैं, मार डालते हैं। भाई ये क्या है? मतलब समाज का रीत क्या है, समझ में नहीं आता। देश दुनिया की मतलब मानसिकता क्या है, सोच विचार करने का तरीका क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति शांत है, स्थिर है, अपना काम कर रहा है, उसको तुम लोग परेशान कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, कुछ भी हो। फिर उसी को फिर बाद में तुम पूजना शुरू करते हो। तो पूजने का मतलब भी क्या, और पूजने में भी क्या होता है, सब उसके नाम पे वो तो मर जाता है बेचारा। आज आने वाले लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी लड़ते हैं, उसमें भी धर्म बांट लेंगे। ये मेरा, हीनयान मेरा, तो महायान मेरा, तो जय श्वेतांबर मेरा, तो दिगंबर मेरा, इधर पैगंबर मेरा, सिया मेरा, सुन्नी मेरा। ये क्या है भाई? क्रिश्चियन अलग हो गए, यहूदी अलग हो गए। अब समझ में नहीं आता है, मतलब कि मैं बहुत अजीब सा हो जाता हूँ। कैसे से लोग कैसे, मतलब क्या करते, क्या इसका मतलब मेन सा फंडा ये दिखता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। इसके पीछे मकसद धर्म से नहीं है, अध्यात्म से नहीं है, उनके बताए हुए चीज़ों से नहीं है। बस हमारी ग्रुप, कम्युनिटी, हमारी जो है भीड़, हमारा संघ, हमारा समूह, हमारा संप्रदाय जो है कैसे वर्चस्व में रहे, कैसे एकदम शक्ति प्रदर्शित करे कि हम महान, हम महान, तुम छोटे हम बड़े। क्या है, सबका बेस जो है, सबका पहला प्रारंभिक है कि तुम सबको एक समान समझो, एक रूप समझो, हर किसी को इक्वल समझो। उस मनोभाव से आप उसके साथ व्यवहार भी करें। आपका व्यवहार सबसे पहले उस आधार पे होना चाहिए, आपका आचरण उस आधार पे होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है कहीं भी। तो कैसे आदमी को आज के बना हुए ऐसे लोगों पे विश्वास होगा? इसका मतलब कि सिंपली भौतिकवादिता, राजनीति और मतलब एक कूटनीति, चालबाजियाँ से चल रही है, जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल। दे आर नॉट कंसर्न द स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन्स। एक्चुअल जो what they have told us, they have told us to do in the society, how to live the life. No, that's not the main concern of the people today. They are only just seeking the money, power, luxurious life. It should be, but not that kind of thing. You can do anything in the name of religion, in the spirituality. This is not the, I don't think so, this is the karma, your good deed. This is not the good deed. एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा इसमें, मैं अधिकतर बचपन से ज़्यादातर मौन रहा हूँ और चुपचाप देखते जाता था, और मेरी नेचर थी कि मैं आसपास की चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्वेटरी था, ज़्यादा थिंकिंग करता था, सोचता था। और एक चीज़ मेरे में अंदर है, वो क्या है, कभी मैं अपने आँखों से देखे हुए चीज़ों को विश्वास करता हूँ, अपने कानों से सुना हुआ चीज़ को विश्वास करता हूँ, और मतलब उस व्यक्ति के बारे में आसपास चीज़ें हैं, तो जब तक
मैंने उससे इनकाउंटर नहीं किया है कई चीज़ों बार, और उस मेरे साथ वो अनुभव नहीं घटित हुआ तब तक मैं वो बिलीव नहीं करता हूँ किसी कहने में, किसी को में, या मुझे वो उस व्यक्ति को देख के वाइब्रेशन से फील हो जाएगा कि हाँ वो उसमें वो बात है या नहीं है। लेकिन अधिकतर इस संबंध में इसलिए कहूँगा कि मैं जब बचपन से मैंने इंसानियत के लेवल पे ही, मानवता के लेवल पे ही, एक सामने वाला व्यक्ति जो है वो एक मानव के रूप में है, वो भी इंसान है, वो मेरी तरह है। जैसे मेरा शरीर है उसका भी शरीर है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसको भी दुख होता है, कष्ट होता है, उसका भी मन है, विचार है, सोच है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि उसके साथ मैं उसको दुखी करूं, प्रताड़ित करूं या कष्ट दूं, कष्ट करके मेरा काम बनाऊं, ऐसा नहीं है। या समाज के अंदर पहले तो मैं वही देख के व्यवहार करता हूँ, नहीं, मैं ये नहीं देखता कि मैं वो किस जाति का है, किस जाति का नहीं है, किस धर्म से है, तो उसकी अकॉर्डिंग टू किस पद पे, किस मान से, तो उसके अकॉर्डिंग मैं व्यवहार करूँगा। नहीं, पहले उस लेवल पे मैं व्यवहार करता हूँ। मुझे याद है बचपन से मेरे बचपन से फ्रेंड लोग ऐसे ऐसे रहे हैं। मैं बचपन से ही इस तरह का नहीं करता था व्यवहार, और लेकिन हाँ, मैं अपने आसपास देखता था। जब मैं स्कूलिंग किया तब देखा, स्कूलिंग करते वक्त देखता था मैं अपने आसपास लोग ऐसा व्यवहार करते थे, ऐसे उनके गार्जियन भी बोलते थे, हमारे भी बोलते थे, कुछ लोग समाज के अंदर ही बोलते थे, गार्जियन भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं। लेकिन मैं इन सबको दरकिनार कर देता था। मैं नहीं, भेदभाव नाम का कोई चीज़ ही नहीं रखता था, मेरे अंदर ये था ही नहीं। मैं बोलता कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि ये पूरा है, पृथ्वी पे हम पैदा लिए हैं, ये भी लोग हैं, हम भी इंसान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो हम समान व्यवहार तो करें। पहले तो मेरा व्यवहार सही होना चाहिए, चाहे जो भी है, एक करुणा होना चाहिए, चाहे किसी के प्रति, चाहे ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि वो महसूस करे एक मानवता, एक इंसानियत। तो मुझे याद है कि आज भी जो है, मेरे बचपन से, मैं जब एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था 4th 5th में, तो जैसे जैसे धीरे धीरे होश संभाला, जैसे लाइक 1 2 में था अभी, तो किसी भी जात धर्म के दोस्त मेरे बनते थे, और मैं कोई भेदभाव नहीं करता था। फिर 4th 5th में गया सरकारी स्कूल में, तो वहाँ भी कोई धोबी है, धोबी जाति के, तो उससे क्या करना है हमको, हम बस वो इंसान अच्छा होना चाहिए, उसके बाद व्यवहार, आचरण, उसके साथ मुझे लेन देन करना है ना भाई, कि ये थोड़ी ना जात देखना है किस जाति की है। धोबी थे, कोई लोहार है, कोई प्रजापति है, कुम्हार है, उससे क्या लेना देना, कोई पासवान है, तो कोई यादव है, तो कोई राजपूत हो, कोई मुस्लिम हो, उससे क्या लेना देना है। मेरे दोस्त सारे ऐसे रहे हैं, और मैं कभी भी, कोई माली है, कोई राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, मेरे हर जाति के दोस्त रहते थे, और मैं उनसे कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करता था कि मतलब ये इसको माइंड में रख के कि हाँ अरे यार ये जाति का है तो मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये जाति का है तो मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा मेरा नेचर नहीं था। मैं इक्वालिटी में बिलीव करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। वही सोच मेरी आज भी है, उस हिसाब से मैं व्यवहार करता हूँ। हाँ, अगर सामने वाला आदमी जो है हमको उस तरीके से या हमारे इस व्यवहार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, या उस तरीके से वो देख के हमको हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, फिर हम उससे किनारा कर लेंगे। सीधी सी बात है भाई, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएं। हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तुम हमारे साथ ऐसा ट्रीट करोगे तो सिंपल सी बात है, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारे मन के अंदर ऐसा चीज़ भावना घुस गई है और तुम अपनी चीज़ें सारी इम्पोज करना लोगे, तुम अपनी चीज़ें बाहर जा रहे में
इन्फ्लुएंस करोगे, प्रभावित करोगे, वो चीज़ें अपने चीज़ को लेकर पकड़, ये हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा हैं, हमारे लोग ये हैं, तो फिर तो नहीं बनेगी। आप अपने रास्ते जाइए हर तरह। मतलब यही कहना चाहता हूँ कि ये अधिकतर समाज में देखने को मिलता है। और मेरे दोस्त में सब तरह के दोस्त आज भी कनेक्टेड हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ दोस्त, लेकिन कुछ कुछ अपने व्यवहार से नहीं है। चमार जाति के भी लोग हुए, हरिजन जाति जो भी है, किसी तरह की जाति भेदभाव नहीं मैं रखता था। ऐसे ऐसे दोस्त हैं हमारे, लेकिन मैंने कभी इस तरह को सोचता ही नहीं था, सोच आती ही नहीं थी मेरे अंदर कि मैं उन जाति धर्म के नाम पे मैं उस व्यक्ति से व्यवहार करूं, चाहे किसी भी हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो। मुझे तो बाद में धीरे धीरे ऐसा सोचा था कि अच्छा ये है, अच्छा ये, क्योंकि पहले तो पूछना अजीब सा लगता था कि हम क्यों जाति उति पूछें, कोई कि उस अच्छा शोभा नहीं देता है किसी की जात पूछ के। कुछ मतलब किया जाता है क्या, किसी की जाति पूछो, तुम कौन सी जाति की हो, ऐसा करके कौन व्यवहार करता है भाई। तो हम मतलब उसका व्यवहार देखे भाई, बात विचार व्यवहार, आपका आचरण, आपके साथ कैसे ट्रीट कर रहा है। आप मतलब असली मानव वही दिखाई देता है जब, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि अगर सही में इंसान की, सच्चे इंसान और मानव की परीक्षा करना है तो आप जो है क्या हो जाइए, मौन हो जाइए। मैं अधिकतर मौन रहता था पहले, तो मौन से ही मैं समझ लेता था कि ये व्यक्ति कैसा है और कैसा नहीं है, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या संस्कार है, इसमें क्या चित्तवृत्ति हैं, किस बुद्धि का है, किस विचार का आदमी है, उसको मैं समझ जाता था मौन रह के। कि अगर वो इंसान, आप मौन है, चुप है, शब्द से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको मतलब मनोभाव या व्यक्तित्व के रूप में वो आपके साथ आचरण व्यवहार करता है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें अगर साथ में है, तो मानवता इंसानियत के रूप में अगर व्यवहार करता है, तो लग जाए कि हाँ इसके अंदर मानवता और इंसानियत के रूप में व्यवहार कर रहा है। और वो जेन्युइननेस दिखता है कि जेन्युइननेस कर रहा है या इसकी दिखावा कर रहा है, या दिखावा करेगा तो 2-3 बार ही करेगा, ज़्यादा तो नहीं करेगा, लेकिन जो जेन्युइन रहेगा वो हमेशा आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। तो एक्चुअल में ऐसे लोगों के ही मैं सोचता हूँ कि वो असली मतलब उनके अंदर मानवीय प्रवृत्तियाँ हैं कि जात भाव, भेद, धर्म, जाति से इससे ऊपर उठ के उनके साथ आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, या मतलब आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत तमाम चीज़ों को सोच विचार करके एकदम, या बहुत सारा पूर्वाग्रह लेके आपके साथ व्यवहार करेंगे, तो फिर तो मतलब उनके अंदर यानी कि बहुत सारे रीज़न से सोच विचार ऐसा हो गया है कि वो आपके साथ अभी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की जो है बातें मैं सोचता रहता था, और सोचा था कि इसको बातें शेयर करूँगा। मैं बस शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह से जो भी मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे समाज में, इशू हैं। मैं नहीं जानता कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, चलते आ रहा है और सदियों से चलते आ रहा है। कितने लोग कह के चले गए, पहले से चलते आ रहे हैं, कृष्ण, राम, बुद्ध, सब लोग कहते आ रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ करो और ऐसा रहो। लेकिन कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है कि क्या समाज में हो रहा है, कितना उस पर अमल करते हैं, कितना उस पर चलते हैं, क्या हो रहा है समाज में। दिखाया कुछ और जाता है, एक्चुअल में करते कुछ हैं, होता कुछ है, दिखाते कुछ हैं। इतने तरह से लोग बटे हुए हैं, इतने वो लोग हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, समझ नहीं कर सकते हैं। मंच पे बड़ी बड़ी भाषण कुछ देंगे, उतरने के बाद कृत्य उनका कुछ अलग होगा, व्यवहार कुछ अलग होगा। 2 व्यक्ति आप बात करेंगे तो उनकी बात अलग होगी, वही आपके यहाँ से निकल के 3 लोगों में गए तो उनकी बात अलग होगी, वही बात
अलग तरीके से पेश की जाएगी। फिर 10 लोग में गए तो और अलग बात हो जाएगी। मतलब कोई वचनबद्धता नहीं है, कोई ऐसा आजकल तो है ही नहीं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे वचन टूटे तो टूटे, प्राण नहीं जाना चाहिए। आजकल तो ये सिद्धांत है, उस पे अमल करते हैं, उस पे व्यवहार करते हैं। कहीं नहीं है न ईमानदारी, न कहीं कहीं नहीं है ये सब। सच्चाई ईमानदारी सब खत्म हो चुका है। होगा बहुत रेयर होगा, बहुत कुछ लोगों में है कि क्या करेंगे वो लोग। उन लोगों के साथ रह के पिस जाएंगे और वो भी या तो उनके जैसे बन जाएंगे, क्योंकि व्यवहार तो करना पड़ेगा, या तो फिर पिसते पिसते रहेंगे, दुखी हताश निराश ही रहेंगे। क्योंकि आसपास तो ऐसे लोगों की भीड़ है, जमात है, क्या कर सकते हैं। फिर समाज में कहेंगे लोग कि सच्चे अच्छे लोग की है ही नहीं, और अच्छा समाज में अच्छे रहन सहन अपना उस तरह से आचरण व्यवहार कीजिए तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा। आप पे इतने ज़्यादा वो आप ही की परीक्षा ली जाएगी, आप ही को ताना कसा जाएगा, आप ही को वर्कलोड दिया जाएगा, और तमाम चीज़ें जो है आप ही को करना है। तो अलग अलग तरीके से लोग ट्रीट करेंगे। अरे आप तो ये हैं, उनको कोई मान सम्मान भी देगा। अरे आप तो परे हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो ऊंची विचार वाले किनारे पड़े रहो, उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है। उससे क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती है, क्या क्या दुख देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग समाज के अंदर हैं, और बड़ी बड़ी बातें कह दीजिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इनकी होती हैं। इनके हाव भाव भाव भंग में तो क्या बात है, कैसे करते, अरे अरे क्या ये क्या बात है, आप तो बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, ऐसे हैं, जी जी। मतलब क्या ढंग से बात करते हैं, ये क्या, मैं अजीब सा लगता है। बोलते हैं ना बात करने की कला आनी चाहिए। इसको क्या आप कला कहेंगे? ये बहुरूपिये वाली कला क्या है भाई? ये कला है? मतलब कला आ गया, मतलब इस तरह से बात विचार करने के तो आप मतलब मास्टर हो गए, मंत्रमुग्ध करने लगे सबको एकदम बातों विचारों से। लेकिन आप कब तक करेंगे भाई? एक्चुअल में अगर कर्म नहीं करेंगे, खाली बातों विचारों में रहेगा, तो फिर क्या मतलब है? बात विचारे बड़ी बड़ी, जब करने का मौका भी आया तो कुछ कुछ करके क्या करो। अरे ये वो फलाना ठिकाना होगा, अरे क्या, तो अपने तरीके पे लोग अजीब सा व्यवहार करते हैं और लॉजिक पेश करते हैं। वही सामने वाला व्यक्ति करता है तो उनके जो है तर्क सोच विचार अलग हो जाते हैं, उसके दलील अलग हो जाते हैं, और तुम खुद करते हो तो उसके लिए तर्क दलील अलग है। तो आस पास जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं, मैं देखते रहता हूँ। समाज में यही हो गया है, परिवार में भी यही हो गया है। आप खुद देखने को मिलता है, भाई भाई में नहीं बन रहा है, पड़ोसी में नहीं बनता है, फला ये रिश्तेदारों में नहीं बनता है। कोई पैसा लेके वो हुआ है तो कोई किसी का धन हड़प रहा है, किसी को संपत्ति हड़प रहा है। किसी को दबा रहा है। तो हर कोई आदमी जो है आजकल लेना ही चाहता है, देना नहीं चाहता है। देने का ज़रा सा भाव ही नहीं है। हर चीज़ों में हो रहा है ये, हर जगह हो रहा है। आई फील टू शेयर लोगों के साथ, नो डाउट सब लोग भी देखते होंगे, महसूस करते होंगे अपने आसपास होते हुए। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना। लोग ऐसे होते जाएंगे तो क्या हाल होगा? ऐसे चलता रहेगा या कुछ तो करना चाहिए लोगों को, कुछ तो सोचना चाहिए इसके संबंध में, कुछ तो अपने उनके व्यवहार में, उनके आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। ये तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है।
जीवन जीने का ऐसे बस खाना पीना पहनना ओढ़ना सो जाना, फिर वही बातें, फिर वही धन के लिए पीछे भागो, फिर नेम फेम मनी के लिए कुछ भी करो, किसी तरह एन कैन पकड़ें कुछ भी कर लो, और फिर उसको जस्टिफाई करो, फिर बहुत तरह की चीज़ें होती जा रही है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा है, अब तो वहीं के वहीं है। आत्मिक रूहानी लेवल क्या हो रहा है, तब गंदा होते जा रहा है। तो खैर आज के लिए इतना ही। मैं सोचा कि ये अपने शेयर करूं आप लोगों के साथ, और आप लोग भी सोचते होंगे, आप लोगों के आसपास भी होता ही होगा, पूरी दुनिया में हो रही है, कहाँ नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही है। ये था कि मेरा 2-3 ये क्वेश्चन था, तो मैं फील नहीं कर पाता हूँ ऐसे। मेरा अपना स्टैंड है कि मैं किसी जाति धर्म मान्यता में नहीं मानता, बिलीव करता हूँ। बस नेचुरल प्राकृतिक हूँ मैं, प्राकृतिक आसपास की चीज़ों को ही मैं अपना तो मानता हूँ, समझता हूँ, उसके साथ ही तालमेल के साथ रहना पसंद करता हूँ, करता भी हूँ। लेकिन जब सामने वाला ही व्यक्ति ऐसा करेगा तो फिर मैं तो अपना किनारा ही कर लूँगा, क्योंकि उसके व्यवहार उस तरह से हैं, मेरे नहीं हैं, तो मैं उसके साथ तालमेल नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं बन सकता हूँ भीड़ की तरह, मैं नहीं कर सकता है जैसा पूरा भीड़ चाहती है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे बचपन से नहीं रहा है आदत, और कर भी नहीं पाया हूँ। मेरा ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा, आत्मा अलाउ नहीं करता है, तो मैं नहीं करता हूँ। मैं भीड़ के चलने के बजाय एकांत बैठ के पसंद करूँगा, कहीं पेड़ के नीचे बैठना पसंद करूँगा, कहीं नदी किनारे बैठना पसंद करूँगा, छत पे बैठ जाऊँगा, पेड़ पौधों को देखूँगा, चाँद तारे को देखूँगा, पशु पक्षी को देखूँगा, उससे कुछ सीखूँगा, चींटी को देखूँगा, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है अगर बाहर देखना हो तो। नहीं तो आंखें बंद करके भीतर देखूँगा। लेकिन अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहना मुझे नहीं लग रहा कि सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।